हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग जो है आपके सामने ब्रिटिश लिटरेचर से रिलेटेड कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और इसके अंदर जो ऐसे कैंडिडेट जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम या फिर टीजीटी पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर स्टेट लेवल के टीजीटी पीजीटी जैसे यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो कैंडिडेट जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट पीएससी, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी के इंग्लिश लिटरेचर को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑलिवर ट्विस्ट शॉक द अथॉरिटीज ऑफ द वर्क हाउस बाय। अब ऑलिवर ट्विस्ट ने ऐसा क्या अथॉरिटी से पूछ लिया जो कि अथॉरिटी जो है शॉक हो गई। बीटिंग द मिस्टर बम्बल, ये पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, आस्किंग फॉर मोर ब्रॉथ, रनिंग अवे फ्रॉम द वर्क हाउस और शाउटिंग एट मिसेस मैन। अब ऑलिवर ट्विस्ट जो है एक बुक है, हमारा एक नॉवल है, इसको चार्ल्स डिकन ने लिखा है और ये विक्टोरियन एरा के बहुत फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं। तो ऑलिवर ट्विस्ट जो है उनकी एक नॉवल है। तो ऑलिवर ट्विस्ट जो है इस नॉवल का नाम भी है, साथ में ये जो प्रोटोगनिस्ट है, कैरेक्टर है, ऑलिवर ट्विस्ट नाम का एक लड़का है जो कि वर्क हाउस में रहता है। तो उसने अथॉरिटी से थोड़ा सा ज्यादा सूप मांग लिया था जिसकी वजह से ब्रॉथ मतलब एक चिकन सूप होता है, तो आस्किंग फॉर मोर ब्रॉथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। और इसमें जो एक्सप्लेनेशन जो है ये कहता है कि ऑलिवर ट्विस्ट शॉक द अथॉरिटी ऑफ द वर्क हाउस बाय आस्किंग फॉर मोर ब्रॉथ। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलिवर ट्विस्ट जो है चार्ल्स डिकन का सेकंड नॉवल है जो कि उन्होंने काफी समय पहले लिखा था, विक्टोरियन एरा में लिखा था। और ये चार्ल्स डिकन जो है विक्टोरियन एरा के बहुत फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं जिनकी नॉवेल्स के बारे में हम आज भी पढ़ते हैं और बहुत अच्छे फेमस नॉवल इनके रहे हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑलिवर ट्विस्ट में आस्किंग फॉर मोर ब्रॉथ है। और ऑलिवर ट्विस्ट का ये पूरा जो नॉवल है ये एक अनाथ बच्चे, ऑर्फन बच्चा जो ऑलिवर ट्विस्ट है उसके बारे में रखा गया है, कहा गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बी है, आस्किंग फॉर मोर ब्रॉथ। So please mark B as a correct answer. Next question. William Hazlitt feels that to know the force of human genius, we must read the William Shakespeare, but to know the insignificance of learning, we may study. यानी विलियम हैजलिट ने बोला कि अगर हमें ह्यूमन जीनियस को समझना है तो हमें विलियम शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए, बट अगर हमें उनकी लर्निंग के बारे में समझना है तो वी मस्ट स्टडी। क्या करना चाहिए? वी हैव टू स्टडी हैमलेट, फर्स्ट ऑप्शन, एन इंसाइक्लोपीडिया, सेकंड ऑफ बी ऑप्शन, शेक्सपियर कमेंटेटर्स, ओके, सी ऑप्शन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज शेक्सपियर सोनेट्स। अब यहां पर विलियम हैजलिट ने बोला है कि अगर हमें एक लर्निंग के बारे में, लाइफ की लर्निंग के बारे में समझना है तो विलियम शेक्सपियर का जितना भी वर्क है उनके वर्क के बारे में जो कमेंटेटर ने लिखा है, बोला है, उनको, उनके स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है सी है। और इसमें अगर देखा जाए तो विलियम Hazlitt feels to know the force of human genius, we must read William Shakespeare, but to know the insignificance of learning, we may study the William Shakespeare commentator. Okay, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आपको मैंने बता दिया, साथ में विलियम हैजलिट के बारे में अगर देखा जाए तो विलियम हैजलिट जो है इंग्लिश के बहुत अच्छे एसिस्ट रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे ड्रामा उन्होंने बनाए हैं, लिटरेरी क्रिटिक्स रहे हैं, पेंटर रहे हैं, साथ में सोशल कमेंटेटर और फिलोसोफर भी रहे हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है तो उसको आप लगा लीजिएगा, सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन देयर इज नो ट्रू लवर इन द फॉरेस्ट, else sighing every minute and groaning every hour would detect the dash as well as the clock। तो यहां पर ये जो नॉवल में जो ड्रामा के अंदर ये जो लाइन कही गई है इसे हमें कंप्लीट करना है। तो डैश में क्या आएगा? डांसिंग फीट, लेजी टूथ ऑफ टाइम, लेजी फुट ऑफ टाइम या फिर सिंगिंग आइज। तो ये देखिए लाइन जो है विलियम शेक्सपियर के जो फेमस ड्रामा है
वहां से ली गई है एज यू लाइक इट से, और यहां पर जो स्टेटमेंट है ये लेजी फुट ऑफ टाइम आएगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर तो आपको मैंने बता दिया, तो इसका पूरी कंप्लीट लाइन ये हो जाएगी, देन देयर इज नो ट्रू लवर इन द फॉरेस्ट एल साइंग एवरी मिनट एंड ग्रोइंग एवरी आवर वुड डिटेक्ट द लेजी फुट ऑफ टाइम एज वेल एज अ क्लॉक। ये जो लाइन है एज यू लाइक इट से ली गई है, और ये लाइन को विलियम शेक्सपियर के द्वारा उनके जो ड्रामा है वहां से लिया गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है लेजी फुट ऑफ टाइम, सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम हैजलिट्स लव टू रीड द बुक्स ऑलरेडी रीड बाय हिम बिकॉज, यानी विलियम हैजलिट्स जो है वो बुक्स जो कि उन्होंने पहले से पढ़ रखा है उन बुक्स को बार बार पढ़ना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ही लाइक्स ओल्ड आइडिया, फर्स्ट ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, ही एडमायर्स दोज ऑथर्स, जो उन ऑथर्स को अच्छा लगता, मतलब वो ऑथर जिनके बारे में पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में बहुत अच्छा लगता है। ही नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट, सी ऑप्शन। एंड डी, ही कैन नॉट एप्रिशिएट द न्यू बुक्स। तो विलियम हैजलिट्स जो है उन्होंने एक अपने एसे में ऐसा बोला था कि विलियम हैजलिट्स लव टू रीड द बुक्स ऑलरेडी रीड बाय हिम बिकॉज ही नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, यानी उनको पता है कि आगे क्या होने जा रहा है, किसी भी तरह की मिस्ट्री या किसी भी तरह के सरप्राइज जो है उन्हें जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए वो ओल्ड बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं। और ये जो इसलिए जो करेक्ट आंसर है इसका सी है, ही नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट, सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। अब देखिए कैंडिडेट्स, हमारे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर जो कि आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमारे कोर्सेज के अंदर यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, टीजीटी पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर स्टेट लेवल के टीजीटी पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो स्टेट पीएससी से एग्जाम होते हैं उनके कोर्सेज अवेलेबल है। साथ में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के भी इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स अवेलेबल है, जिनके बारे में आप हमारी वेबसाइट से जाके देख सकते हैं या फिर हमसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड डिस्क्राइब, यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? हिज लव फॉर इंग्लैंड, नेचुरल ब्यूटी, द पोएट डेस्पेयर एज ही इज अब्रॉड, हिज पैट्रियोटिज्म, हिज मेमोरी ऑफ होम एंड हिज ओन सिकनेस। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक मतलब यहाँ पे होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड जो है एक इस तरह का एक आर्टिकल लिखा था, ऐसे लिखा था। तो उसमें क्या उन्होंने लिखा था? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है एक इंग्लिश पोइट है, प्ले राइटर हैं। उन्होंने होम थॉट फ्रॉम अब्रॉड जो एक लेटिन उन्होंने लिखा था इसको 1845 के अंदर, और यहां पर उन्होंने अपनी होम सिकनेस के बारे में, अब देखिए ये उन्होंने तब लिखा था जब वो पोइट जो है, मतलब ये जो एक पोएम है, एक्चुअली में ये एसे नहीं है, आर्टिकल नहीं है, होम थॉट फ्रॉम अब्रॉड जो एक पोएम है जो कि उन्होंने तब लिखी थी जब वो इटली में रह रहे थे उस समय, कुछ समय के लिए, और नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इटली में रह रहे थे, और वहां पर उन्हें अपने देश की याद आती है और उसे उनको अपने मेमोरी, अपने होम के बारे में याद आता है, और वो होम सिकनेस की वजह से उसको लिखते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है डी है, सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्फन डॉटर ऑफ द पेनीलेस आर्टिस्ट इन द वैनिटी फेयर, वो कौन थी? यानी एक ऑर्फन डॉटर है। अब वैनिटी फेयर नाम का एक नॉवल है जिसमें एक देखा जाए तो एक अनाथ लड़की होती है, एक पेनीलेस आर्टिस्ट की। अब वो जो डॉटर है पेनीलेस आर्टिस्ट की वो कौन है? एमिली सैडली, बैकी शार्प, ऑसबोर्न या नन ऑफ दीज। तो यहां पर जो वैनिटी फेयर है ये विलियम थैकरे का बहुत फेमस नॉवल रहा है विक्टोरियन एरा का। तो ये जो जिस ऑर्फन डॉटर की बात कर रहे हैं वो ऑर्फन डॉटर का नाम है बैकी शार्प, और ये बैकी शार्प जो है मेन प्रोटोगनिस्ट है विलियम मेकपीस थैकरे का जो नॉवल है वैनिटी फेयर का। तो विलियम मेकपीस थैकरे जो है इस नॉवल के राइटर और नॉवलिस्ट हैं, और बैकी शार्प जो है उनकी मेन प्रोटोगनिस्ट है, और वो उसका जो जन्म होता है बहुत गरीबी में होता है। और ये जो नॉवल है सबसे पहले एक सीरियल के फॉर्म में लिखा गया था जो कि 19 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, और ये मंथली सीरियल की फॉर्म में 1847 से लेकर 1848 में ये नॉवल जो है वो पब्लिश हुआ था। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है बैकी शार्प है, सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रॉसिंग द बार द पोएट से आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस।
अब यहां पर क्रॉसिंग बार की पोएम है। यहां पे पोएट जो है वो जानना चाहता है, मतलब ये कहना चाहता है आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस, यानी मैं देखना चाहता हूं फेस टू फेस। यहां पर पायलट से मतलब क्या है? होम है, डेथ है, गॉड है या फिर जॉय है? तो क्रॉसिंग द बार नाम की जो पोएम है वहां पे पायलट जो है, पायलट सिग्निफाई कर रहा है गॉड को, मतलब ही वॉन्ट टू सी द गॉड फेस टू फेस। और यहां पर ये जो पायलट है एक तरह का मेटाफर यूज किया गया है गॉड के लिए, और स्पीकर वांट्स टू मीट द गॉड फेस टू फेस, दैट्स व्हाई ही यूज दिस वर्ड, ही यूज दिस मेटाफर इन प्लेस ऑफ गॉड। ओके, तो इसमें यहां पे क्रॉसिंग द बार जो पोएम है ये 1889 में लिखी थी, इस बुक को, पोएम को बाय द अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका गॉड, उसको लगा लीजिएगा। सो प्लीज मार्क गॉड एज अ करेक्ट आंसर, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अब हम देखिए, अब जो है आज के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और इसमें हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, और इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जो टेलीग्राम चैनल है आपको उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, वहां पे इसकी पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं और भी बहुत सारे वीडियोस जो है मैं बना रहा हूं, अगर आपने उनको नहीं देखा है जाके देखिएगा। इसके लिए आपको बीएसआई एकेडमी के इंग्लिश लिटरेचर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और सब्सक्राइब दिस चैनल। और इसके अलावा बहुत सारे और भी क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।